Good morning students. We are going to start about bryophytes classes. इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पर डिस्कशन किया था। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में स्पेशल जैसे कुछ बात थी कि इसका जो थैलोफाइट है वो सरल होता है, प्रिमिटिव होता है और स्थलीय होते हैं, जिनका रंग हरा, पादप शरीर थैलस जैसा होता है और मसाई समूह के जो पादपों में सुकाय के समान थैलस जो है विभेदित रहता है और सभी पौधों को जमीन में स्थिर रखने एवं भूमि से पोषक पदार्थ अवशोषित करने के लिए मूलांग या मूलाभास पाए जाते हैं। और ये बताया था कि ब्रायोफाइट्स के जो स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स उसको ब्रायोलॉजिस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा एफ केवर्स को कहते हैं और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा SR कश्यप को कहा जाता है। तो इसके अलावा और भी बातें थी। इसके अलावा एक स्पेशल जो कैरेक्टर बताया था मैंने, वो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि इनको अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मूल रूप से ये कैसे होते हैं, भूमि पर उगते हैं, किंतु जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनको जल की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स होते हैं। आगे हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें। अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा इज स्प्लिट इनटू 3 क्लासेस। हेपिटोकॉप्सिडा लीवरवर्ट्स को कहते हैं, एंथेरोटॉप्सिडा हॉर्नवर्ट्स को कहा जाता है, और ब्रायोप्सिडा जिनमें सभी मोसिस आती है। ये सभी ही लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मोसिस, ये तीनों ही ब्रायोफाइटा होते हैं। अब हम हेपिटोकॉप्सिडा की चर्चा करें। हेपिटोकॉप्सिडा को लीवरवर्ट्स कहते हैं। इट मीन्स द नेम हेपिटोकॉप्सिडा कम्स फ्रॉम द वर्ड hepatic, which means liver. Liverworts come under this classes. इसमें जो जितने भी प्लांट आते हैं उनकी स्ट्रक्चर लीवर के स्ट्रक्चर के समान होती है, इसलिए इसको हिपेटिक शब्द यूज किया जाता है। हेपिटोकॉप्सिडा को फिर 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। मार्केंसियस एग्जाम्पल रिक्सिया और मार्केंशिया। स्फेरोकार्पस इसका एग्जाम्पल है स्फेरोकार्पोस। तीसरा है कोलोब्रायल्स, एग्जाम्पल कोलोब्रायम। चौथा है जंगरमेनियल्स, एग्जाम्पल है पेलिया। आपके मार्केंशियल्स सिलेबस में है, इसमें रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों ही आपके सिलेबस में। इसके यदि हम बात करें हेपिटोकॉप्सिडा के जनरल कैरेक्टर की, तो इसका पादप शरीर जो है वो कैसा होता है, सुकायक अथवा पर्णिल। गेमेटोफाइट प्लांट इज देयर थैलोइड और फोलियज। इसको थैलोइड को सुकायक कहते हैं, फोलियज को पर्णिल कहा जाता है। थैलोइड फॉर्म आर डोर्सिवेंट्रल लोब्ड एंड डाइकोटोमोजली ब्रांच्ड। इसके जो थैलोइड होते हैं वो डोर्सिवेंट्रल लोब्ड होते हैं और द्विशाखी ब्रांच युक्त होते हैं। राइजोड्स आर यूनिसेलुलर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। राइजोड्स इसमें एक कोशिकीय होते हैं और ब्रांच पाई जाती है, और इसमें सेप्टा पाई जाती है। द स्पोरोफाइट इज ए कॉम्प्लेशन ऑफ ओनली कैप्सूल। जिसमें सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है वो होते हैं रिक्सिया, और जिनमें फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं वो होते हैं मार्केंशिया। यानी मार्केंशिया के अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं और रिक्सिया के अंदर कैप्सूल पाया जाता है। द कोलुमेला इज एब्सेंट इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कोलुमेला एब्सेंट होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एंडोथीशियम। एंडोथीशियम स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। एंडोथीशियम से स्पोरोजिनस कोशिकाएं बनती है और इसके अंदर सरल ये बीजाणुद्भिद होता है। सरल बीजाणुद्भिद में
फूड सीटा कैप्सूल हो सकते हैं जो सीमित वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। इलेटर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। कैप्सूल का स्फुटन सरल अनुदैर्ध्य अथवा अनुप्रस्थ टाइप का होता है। अभ्यक्ष तल पर सल्क उपस्थित होते हैं। तो ये सभी क्या है, हेपेटोकोप्सिडा की स्पेशल कैरेक्टर्स। हेपेटोकोप्सिडा के अंदर हमने बताया रिक्सिया, मार्केंशिया आपके सिलेबस में है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमी। इसके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया गेमी के द्वारा होती है। गेमी के अंदर गेमी और बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। गेमा कप के अंदर गेमा बनता है, ये जो कि बाद में थैलस से अलग होकर नया प्लांट बना लेता है। तो आपके जब हम आगे पढ़ेंगे मार्केंशिया के अंदर तो गेमा कप के बारे में बताऊंगी, यानी मार्केंशिया के अंदर गेमा कप पाया जाता है। मार्केंशिया के अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया होती है और अलैंगिक जनन के फलस्वरूप गेमा कप बनता है और गेमा कप में गेमी बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया एंथ्रीडियम इसका मेल ऑर्गन होता है और आर्किगोनियम फीमेल ऑर्गन होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप जायगोट बनता है और जायगोट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस की क्रिया होती है और मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या बनाता है, फिर गेमेटोफाइट बनाता है। और गेमेटोफाइट क्या है, विच आर फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया मेल और फीमेल ऑर्गन्स के द्वारा होती है, जिससे गेमेटोफाइट बनता है। ये थी हेपेटोकोप्सिडा क्लास के बारे में। एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसको हॉर्नवर्ड्स कहा जाता है। देयर आर अराउंड 300 स्पीसीज प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस क्लास। इसके अंदर लगभग 300 स्पीसीज होती है। दे आर कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ड्स। इट हैज़ ओनली वन ऑर्डर, एंथोसिरोटेल्स। एग्जाम्पल एंथोसिरोस और मेगासिरोस और नोटोथाइलस। आपके सिलेबस के अंदर एंथोसिरोस होता है। इसका शेप जो है, इसमें पाए जाने वाले जो मेंबर है उनका शेप हॉर्नवर्ड्स के समान होता है। इसके जो गेमेटोफाइट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, डोर्सीवेंट्रल होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं और हैज़ नो इंटरनल डिफ्रेंशिएशन। इनके अंदर किसी भी तरह का इंटरनल डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता। इनका पृष्ठाधारी चपटा होता है, थैलस सुकाय थैलस जो होता है वो सुकायक होता है। इनके अंदर पट्टविहीन सरल मूलाभास पाए जाते हैं। राइजोइड्स आर स्मूथ वाल्ड होते हैं। ईच सेल हैज़ वन क्लोरोप्लास्ट विद ए पायरेनोइड। सभी कोशिकाओं के अंदर एक पायरेनोइड्स पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट डोर्सली एम्बेडेड इन द थैलस। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्फिथीशियम। Pseudoelaters are present in the capsule. The columella is present within the capsule which originates from endothecium. इसमें लौकों पर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं और ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। सुकाय की अपाक सतह पर जन्नांग पाए जाते हैं। डोर्सीवेंट्रल सतह पर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लंबी कैप्सूल के आधार पर विभजतक उत्तक होता है जो असीमित वृद्धि करता है। एम्फिथीशियम से स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, स्पोरोजिनस कोशिकाएं बनती। कोलुमेला इसमें उपस्थित होता है। स्यूडोइलेटर्स इसमें उपस्थित होते हैं। संपुटिका या जिसको कैप्सूल कहा जाता है, इसका स्फुटन 2 अथवा 4 अनुदैर्ध्य पालियों में टूटने के कारण होता है। इसके अंदर एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर यदि हम जनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा होती है, जिसको वेजिटेटिव भी बोलते हैं, वेजिटेटिव भी बोलते हैं। ये कायिक जनन की क्रिया के द्वारा होते हैं। इस प्रोसेस में कायिक जनन में थैलस के फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं बाय ट्यूबर्स। थैलस एंड और ट्यूबर्स भी बनती है इसमें और थैलस का फ्रेगमेंटेशंस भी होता है। ये जो फिर जब इनके अंदर फेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये नया प्लांट बना लेती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प
of water-borne sperm that travel from Anthridium to Archegonium। इनके द्वारा भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया के द्वारा होता है और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट बनता है और जायगोट के से गेमेटोफाइट बनता है और न्यू गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक की क्रिया कर सकता है। फिर आगे वाली जो क्लास है वो ब्रायोप्सिडा होती है, मोसिस जिसके अंदर सभी मोसिस आती है। इट्स द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा विद around 1400 species. They are commonly called mosses. Example Funaria, Polytrichum, Sphagnum। आपके सिलेबस में फ्यूनेरिया भी है, स्पेगनम भी है। इसको भी 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ब्रायल्स, एंड्रियल्स, स्फेग्नल्स, पोलीट्राइकल्स, बॉक्सबोमेल्स। इसके जो मेन फीचर्स की बात करें तो इसका गेमेटोफाइट जो है वो प्रोटोनिमा और फोलिएज गेमेटोफोर इसमें डिवाइड होता है। इसका जो थैलोफाइटा है वो थैलस अथवा पर्निल प्रोटोनिमा व ऊर्ध्व तना में डिवाइड होता है। फोलिएज इज फॉर्म्ड ऑफ स्टेम एज एन एक्सिस एंड लीव्स विदाउट मिडरिम। फोलिएज इज फॉर्म ऑफ स्टेम, स्टेम से बनता है फोलिएज और एक्स और लीव्स इसके अंदर मिडरिब के एक्सिस और लीव के अंदर मिडरिब नहीं पाई जाती। राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। राइजोइड्स के अंदर मल्टीसेलुलर ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। इसके अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, पटयुक्त होते हैं। इनके अंदर अभ्यक्ष तल पर सल्क जो है वो अनुपस्थित, इलेटर्स आर अब्सेंट होते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एंडोथीशियम। एंडोथीशियम से स्पोरोजिनस कोशिकाएं बनती है। कोल्यूमोला इसमें पाया जाता है। इलेटर्स अनुपस्थित होते हैं। सेपरेशन ऑफ द लीड इज द रिजल्ट ऑफ डाइसेंस ऑफ द कैप्सूल। संपुटिका का स्फुटन सरल प्रकार का होता है। यह अधिकतर जातियों में प्रच्छद व अन्युलस द्वारा होता है। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो अलैंगिक जनन की क्रिया इसमें बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप गेमेटोफाइट बनता है और गेमेटोफाइट क्या बनाता है, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है जो अपना लाइफ साइकिल खुद अपने हिसाब से फ्रीली जीवन यापन करता है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ अराउंड 20,000 plant species. Bryophytes are divided into liverworts, mosses and hornworts. Some common example are जैसे आपके सिलेबस में भी है मार्केंशिया, रिक्सिया, पेलिया, पोरेला, स्फेरोकार्पस, कोलोब्रायम। मोसिस, फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम, स्फेग्नम। हॉर्नवर्ट्स में क्या आता है, एंथोसिरोस और नोटोथाइलस। तो हमने क्या चर्चा करी इस वीडियो में, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ 3 क्लासेस। ब्रायोफाइटा की इम्पोर्टेंट 3 क्लासेस के बारे में हमने चर्चा करी, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटोकॉप्सिडा के अंदर हेपेटिक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर हॉर्नवर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है और ब्रायोप्सिडा में सभी मोसिस आती है। ब्रायोफाइटा के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने पहले चर्चा की है इससे पहले वाले वीडियो में। सो आई होप you understood and like this video. In this corona time, use mask, use sanitizer, take care, bye bye.